फुटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक कंपोनेंट बनाते हैं फुटर का, footer.jsx। इस कंपोनेंट पे आने पे RFC लिखेंगे, ठीक है। और फुटर हो गया मेरा ये। यहाँ पे हम एक बॉक्स दे देते हैं, ठीक है। बॉक्स दे दिए, बॉक्स में इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा, क्लासेस डॉट फुटर कंटेनर CONTAI कंटेनर, और इस क्लास इज इक्वल टू यूज स्टाइल बॉडी से लेना है और कॉल कर लेना, ठीक है। रिएक्ट को सबसे ऊपर इंपोर्ट कीजिए। यूज स्टाइल कॉल हो गया, यहाँ से CSS को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और सेव करते हैं इस फुटर को। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी टेक्स्ट, और इसको हम ऐप बार में इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइनली सारा कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया कुछ इस तरीके से। डिव खत्म, काम खत्म। चेक करते हैं। तो ये हम लोग का फुटर आ रहा है, ठीक है। फुटर को हम लोग क्या करेंगे कि फटाक से कलर कर देते हैं, कलर करते हैं। तो फुटर को स्टाइल करने के लिए बॉडी स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे तो WTER फुटर कंटेनर का जो है मेरा सबसे पहले बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर जो है थीम, THEM, थीम डॉट कलर्स डॉट बेस 2 रहेगा या बेस 1 रहेगा, जो डीपेस्ट कलर है ग्रीन का। और इसमें जो हम लोग डालेंगे कलर जो है वो बेस 1 हो जाएगा, ठीक है। कलर बेस 2 वाइट कलर जो है, ठीक है। और पैडिंग दे दो भाई, पैडिंग ऑल ओवर से हमको चाहिए 16 पिक्सल का। थीम डॉट स्पेसिंग 2 ऑल ओवर से चाहिए। इसका पोजीशन क्या करते हैं हम, PSI पोजीशन इसका रिलेटिव हो गया। मैं इसलिए कर रहा हूँ इसलिए कि जो मैं हम लोग का एरो बटन है, जो हम लोग का एरो बटन है यहाँ पे, इसका पोजीशन जो है एब्सोल्यूट है, इसी के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइकन बटन पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। राइट से आप मेरे को 5 रहेगा, और टॉप से रहेगा ये 15, ठीक है। कलर हो जाएगा इसका वाइट, जो कि मेरा यहाँ से मिल जाएगा कलर। और बैकग्राउंड कलर भी ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी आ गया।
बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं प्राइमरी, ठीक है। ऑल सेट वेल, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम लोग जाते हैं कॉन्टैक्ट में, नहीं कंट्रोल पी, फूटर में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बॉक्स जा रहा है इसको हटाएंगे। यहाँ पे आइकन बटन को इंपोर्ट करते हैं और इसमें एक आइकन डालते हैं जो कि जाएगा ICON आइकन मान लीजिए, और इसका हम लोग क्लास दे देते हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट आइकन बटन, ठीक है। और आइकन खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहिए आइकन, मटेरियल आइकन, सर्च कीजिए फुल लिस्ट, ARROW एरो अप, कुछ ऐसा हो, आप लिखें तो अपवर्ड एरो काफ़ी है, उठाओ। सेव करते हैं और यहाँ पे एक टाइपोग्राफी जाएगा जो सारा टेक्स्ट स्टोर करेगा, ठीक है। इस टाइपोग्राफी में होगा तो वेरिएंट H4 होगा, कंपोनेंट जो है वो H4 होगा, और ये जो है मेरा ये बॉडी 1 होगा, बॉडी 1 ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, color is equal to inherit, NHERIT inherit, ठीक है। और इसमें सारा टेक्स्ट का मसाला कॉपी करके पेस्ट करते रुकिए, डेवलप एंड डिजाइन बाय, ठीक है। यहाँ पे एक और आइकन जाएगा दिल वाला, उस आइकन का नाम है, खोजने पे बताऊंगा, हॉट फेवरेट, कंट्रोल सी, फुटर पे एरो के पास वी, कंट्रोल सी वी, और STYL स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, कलर इज इक्वल टू रेड, डिफॉल्ट रेड, ठीक है। और डेट डायनेमिक, मतलब कि स्टैटिक ना डाल के हम लोग डेट डालेंगे यहाँ पे डायनेमिक, तो उसके लिए करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे var डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। अब ये डेट में बहुत सा मेथड होता है, तो यहाँ पे हम लोग करके ऐसे दिखला देंगे, डेट डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि यहाँ पे छप जाएगा, एज सिंपल एज दैट। चेक करते हैं, ठीक है। और ये जो कलर है इसको तो चेंज ही करना है ना, है तो कलर हम लोग को जो पोर्टफोलियो में रखे हैं ना वही कलर चाहिए। अब भाई साहब कहाँ चला गया, बॉडी में, बैकग्राउंड में 1 नहीं, प्राइमरी 1 होगा, प्राइमरी 1, ठीक है।
और ये प्राइमरी रहने दो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टॉप से 15, शायद ये -15। तो ये -15 है, चलिए -25 कर देते हैं। -25 कहाँ गया? सेव करते हैं, ऑल सेटेबल। हम लोग का सारा सामान जो है अब तक सेट हो गया बढ़िया से। ठीक है, अब करना क्या है कि ये जब ये छोटा हो रहा है तो हमको यहाँ पे ड्रॉर लगाना है। ड्रॉर, इसके क्लिक पे, तो ड्रॉर लगाने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉर पे जाएंगे। तो ड्रॉर लगाने के लिए हम लोग को बस इतना ही करना होता है, लेफ्ट से चिपेंगे तो लेफ्ट से ही ड्रॉर आ गया। हम लोग को अभी लेफ्ट से ही चाहिए, तो ड्रॉर का एक कंपोनेंट है और एक बटन होता है उसको टैगल करने के लिए। ठीक है, और ये बटन जो है, मतलब कि सिंपल सी बात है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये अगर ओपन एक वैल्यू होता है, अगर ये ट्रू रहा तो ड्रॉर खुला रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस गेटर और सेटर मेथड से इसका ऑन और ऑफ करते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग चल लेंगे हेडर कंपोनेंट में, कंट्रोल P, हेडर कंपोनेंट में जाके, क्योंकि ड्रॉर हम लोग को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 वेरिएबल लेने वाले हैं इनिशियल स्टेट का। तो एक हो जाएगा इनिशियल स्टेट, स्टेट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं यूज स्टेट, और इनिशियली फॉल्स रहेगा, मतलब इनिशियली जो ड्रॉर है वो फॉल्स रहेगा। फिर क्या आता है, एक आएगा इसको स्विच ऑन और ऑफ करने वाला मेथड, कॉन्स्ट हैंडल ड्रॉर, ड्रॉर टुगलर मेथड। ये भी एक एरो में एरो फंक्शन रहेगा। ये क्या करेगा, अगर ड्रॉर खुला है तो बंद कर देगा, बंद है तो खुला कर देगा, बंद है तो खोल देगा। ठीक है, तो इनिशियली तो इसमें है तो फॉल्स हो गया, इनिशियल तो इसका वैल्यू फॉल्स ही रहेगा, और इसमें हम सेट कर देंगे इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से कि जो भी इसका वैल्यू है उसको आप अपोजिट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और अब क्या है, हम लोग यहाँ पे ड्रॉर को पेस्ट करेंगे, ड्रॉर इंपोर्ट कर लेते ड्रॉर को। ड्रॉर लेता है कुछ प्रॉप्स, एंकर मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन लेगा स्ट्रिंग, हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट से, निकलिए आप। ठीक है, और होता है इसमें ऑन, ऑन क्लोज, ऑन क्लोज एक मेथड होता है। एक और स्टेट होता है, एंकर हो गया, मेथड हो गया, एक होता है ओपन। ओपन हम लोग को बताता है कि इसका इनिशियल वैल्यू क्या है। अगर हम यहाँ पे TRUE ट्रू कर देंगे, ठीक है, और हम इसको सेव करते हैं तो हम लोग को साइड नैव दिख जाएगा, मतलब ड्रॉर दिख जाएगा। देखिए ये ड्रॉर जो है आ गया है, चूंकि ड्रॉर में अभी कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के लिए इसका कंटेंट खाली है, लेकिन ये ड्रॉर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सही करते हैं।
सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इनिशियल वैल्यू जो है ये डाल देंगे, इसको ऐसे इनिशियल वैल्यू ऐसे डाल देंगे। और क्या करना है कि इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम लिखते हैं और एलोरियम लारम 15 सेव करते हैं। और आई होप सो कि इसको हमको हेडर में ऐसे नहीं रखना चाहिए, इसका एक अलग से कंपोनेंट बनाना है, लेकिन आपको दिखलाने के लिए सिर्फ हम ये कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ओपन कर देते हैं, ओपन इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। तो ये साइड नैप पूरा खुल गया। ठीक है, तो साइड नैप को हम लोग को थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा। हाँ, तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो ड्रॉर कंपोनेंट है इसको हम लोग एक सेपरेट कंपोनेंट में डालेंगे। तो कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉर बनाते हैं, ड्रॉर कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है, और ये भी एक मेरा फंक्शनल कंपोनेंट होगा। ड्रॉर कंपोनेंट, और ये रिटर्न करेगा मेरा यही। ठीक है, और इसको सारा प्लॉप्स जो है यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलने वाला था इसको, हेडर कंपोनेंट, इसको सारा प्रॉप्स मिलने वाला है, इनिशियल स्टेट भी, इनिशियल स्टेट मिलने वाला है। कॉपी कर लिए और ड्रॉर कंपोनेंट में पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इसको यहीं से मिलेगा। हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टाइल डालते हैं पहले। क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट ड्रॉर। अब इसको ना क्लासेस मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, ये रिटर्न किया इसको, कंट्रोल सेट नहीं सही था। ठीक है, यहाँ पे हम क्लासेस को क्लासेस इक्वल टू यूज स्टाइल्स, जो हेडर कंपोनेंट में वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। और हमको अब हेडर स्टाइल खोलना है। हेडर स्टाइल खोल के हम जो किए यहाँ पे ठीक है, तो हम लिखेंगे DRAWER ड्रॉर का हमको डालना है विड्थ जो है वो 350, मतलब 250 पिक्सल रहेगा। और ये जो हाइट है मेरा, हाइट जो मेरा है वो 100 VH रहेगा। ठीक है, 250 पिक्सल और 100 VH हाइट। सेव किए, और एक ड्रॉर का रैपर होगा, उसका भी विड्थ और हाइट सेम होगा। ठीक है, खाली बैकग्राउंड चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। थीम डॉट कलर्स डॉट दे देंगे हम यहाँ पे बेस 1 चाहे प्राइमरी 1। ठीक है, डॉट कंपोनेंट में आए, यहाँ पे एक हम
लगाएंगे बॉक्स, सेव करते हुए इसको भी यहाँ पे सेव करते हुए, ठीक है, इस बॉक्स को यहाँ सेव करते हुए अब क्या करना है कि इसमें हमको वही नैव लिंक देना है जो कि हमने नैव बार में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पता होगा, याद होगा, नैव बार में एक नैव लिंक का एरे दिए हुए हैं हम, ठीक है, ये वाला, इसको हम हटा लेंगे और हम इसको यहाँ को नैव लिंक को प्रॉप्स से लेंगे, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इसको इसका प्रॉप्स मिलेगा इसको हेडर कंपोनेंट से। तो नैव लिंक को यहाँ पे डिक्लेयर किया जाए नैव लिंक, और नैव लिंक इक्वल टू नैव लिंक चल जाएगा, ठीक है। और ये जो हैंडल चेंज है हमको नैव बार से ही टैगल करना है, इसी के लिए ये वाला भी इसको यहाँ भेजना ज़रूरी है। हैंडल ड्रॉर भी भेजना ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है ड्रॉर कंपोनेंट। तो ड्रॉर कंपोनेंट को भी हमको कुछ इसी तरीके से करना है। ड्रॉर कंपोनेंट में भी यही भेजना ही है, ये दोनों तो भेजना ही भेजना है, एक खाली ओपन और जाएगा। नैव लिंक क्या क्या मांग रहा है, इनिशियल स्टेट हैंडल टूगल बार, और इनिशियल स्टेट भेज देना। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सेव करते हैं। नैव लिंक हमको वहाँ पे मिल जाएगा ड्रॉर में, तो कॉपी किए और यहाँ पे ड्रॉर में नैव लिंक को डी स्ट्रक्चर किए, इस नैव लिंक को उठाए और यहाँ पे बॉक्स में एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से, लिस्ट और लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम होता है एक, ठीक है, लिस्ट आइटम होता है, और लिस्ट आइटम में होता है लिस्ट आइटम टेक्स्ट, आइटम टेक्स्ट, ठीक है। तो जो नैव लिंक हम लोग को मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिस्ट में मैप कर देंगे कुछ इस तरीके से। मैप एक फंक्शन होता है जो कि एक कॉल बैक लेगा और हर एक एलिमेंट ऑफ आईडे के लिए इरिटेट करेगा। तो ITEM आइटम कॉमा आई इंडेक्स, और ये रिटर्न करेगा ये। सेव करते हैं, ये मांग रहा होगा की भिखमंगा की तरह, की इक्वल टू आई, ठीक है। और आइटम में हम लोग के पास क्या क्या है, आइटम डॉट क्या क्या है नैव लिंक में, अगर देखें तो लेबल है, आईडी है, लेबल है और आईडी है, ठीक है। तो पहले PEL लेबल डाल देते हैं, सेव करते हैं और सेव ऑल करते हैं, सब चीज़ क्लियर, नैव बार भी क्लियर, ठीक है। और हम अब चेक करेंगे और अब यहाँ पे कॉल करेंगे तो कुछ तो आना चाहिए। बटन क्लिक हो रहा है लेकिन मेरा ड्रॉर जो है काम नहीं कर रहा है, शायद हमने नैव बार में जो मेन्यू क्लिक जहाँ से कंसोल हो रहा है वहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं किए हैं, ठीक है। और ये जो नैव लिंक हमको जो मिल रहा है हेडर कंपोनेंट से, ये वाला हैंडल ड्रॉर वाला, इसको उठाइए, नैव बार में जाइए, पहले तो नैव लिंक से इंपोर्ट कर लीजिए इसको,
और जहाँ पे कंसोल हो रहा है वहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए ऑन क्लिक पे। और ऑन क्लिक का फंक्शन नहीं चलाना है, सिर्फ इसको आप एक रेफरेंस देना है बस। सेव करते हैं और चेक करते हैं। अब हम लोग का ये आ गया, ठीक है, ड्रॉर आ गया। यहाँ क्लिक करें तो जा रहा है 1 नंबर। अब इसमें जो लिस्ट है हम लोग को ड्रॉर की तरह लिस्ट जो दे रहे थे वो बस लगाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो भी हम लगा चुके हैं, लेकिन अब समझ में आ गया क्या दिक्कत हुआ है यहाँ पर। ये जो ड्रॉर में हम जो लिस्ट यहाँ मंगवाए है ना, ये आ गया है आइकन से। इसको आइकन से नहीं लेना है, इसको लेना है कोड से। सेव किए और हाजिर, ठीक है, ये हाजिर हो गया। ड्रॉर लिस्ट भी हाजिर हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टाइल इक्वल टू स्टाइलिंग टॉप, स्टाइलिंग टॉप कर देते हैं 30 पिक्सल का, ठीक है। और इस सब में जो है ना कलर स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल लास्ट नहीं दे देते हैं। क्या तकलीफ है उसको, सेव किए और हेडर में जाके हेडर स्टाइल में जाके ड्रॉर कंटेंट के पास जाके कलर इक्वल टू हमने कर दिया थीम डॉट COL, कलर्स डॉट बेस 2। सेव करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है, कलर वाइट हो गया हम लोग का। और क्या, इस पर क्लिक होना चाहिए। अब सिर्फ स्क्रॉल वाला इफेक्ट को ऐड करते पहले। इस पे जो क्लिक करे तो ये स्क्रॉल होके मेरा कंपोनेंट आ जाए, तो उसके लिए हम लोग पहले सारा जितना आप हम लोग के पास मतलब प्लगइन ज़रूरत है सब एक ही बार इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए करना पड़ेगा npm इंस्टॉल react scroll। फिर दूसरा प्लगइन है हम लोग का react टाइपिंग टेक्स्ट के लिए typed टाइप्ड, ठीक है। और तीसरा है हम लोग का react animate एनिमेट ऑन scroll, ठीक है। तो इंस्टॉल होने देते हैं इसको, और रिएक्ट स्क्रॉल को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं फटाक से। हम लोग का प्लगइन इंस्टॉल हो गया सारा का सारा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग जो है स्क्रॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्क्रॉल को इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले नैव बार में होगा। नैव बार में नैव लिंक जो है हम लोग का वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर हम रिएक्ट स्क्रॉल का ये देखें npm पे, जितना भी पैकेजेस है स्क्रॉल एनिमेट ऑन टेक्स्ट आप सब यहाँ पे आके npm JS पे देख सकते हैं कि कैसे यूज होता है, ठीक है। ये सारा मतलब बताया है कि कैसे यूज होता है क्या नहीं है। हम एक सिंपल सा वे शॉर्टेस्ट वे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाक से अपना आइकन बनाए हुए है भाई। तो यहाँ जो हम लोग का बटन है जहाँ नैव लिंक पे हम लोग बटन को रेंडर किए हैं वहाँ पे और सारे प्रॉप्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल V, ये लिंक आएगा हम लोग का स्क्रॉल से, रिएक्ट स्क्रॉल से लिंक को इंपोर्ट करना है,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये लिंक जो है सब में काम कर जाएगा। ठीक है, अब बस हम लोग को ये करना है कि जो आईडी है सब कंपोनेंट का, जो हम लोग नैब लिंक में डाले हुए हैं, हेडर कंपोनेंट में जो ये आईडी डाले हुए हैं, सबका सब बाई सब ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम तीनों कंटेनर में एक बार चेक कर लेंगे। तो अबाउट में पहले चेक कर लेते हैं, अबाउट में मेरा अबाउट है कि नहीं, अबाउट है। और कॉन्टैक्ट में चेक कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट में है। पोर्टफोलियो में चेक कर लेते हैं, पोर्टफोलियो कहाँ गया, पोर्टफोलियो में मेरा आईडी है और स्पेलिंग मान लीजिए ना मिल रहा हो तो स्पेलिंग मिलना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल डी, डी एकदम स्पेलिंग मिल रहा है। ठीक है, और एक हम लोग का आ गया फुटर। तो फुटर के लिए क्या करेंगे कि फुटर पे जाएंगे और यहाँ पे जाने पे यहाँ पे हम लोग आईडी डिफाइन करेंगे पहले, या आईडी दे देते हैं फुटर। ठीक है, फुटर का शायद डिफाइन ना किए हो, पोर्टफोलियो में क्या लफड़ा हो गया। सेव किया जाए और इसको चेक किया जाए। तो लिंक को बड़ा करते हैं और जैसे ही अबाउट पर क्लिक करेंगे, टारगेट एलिमेंट नॉट फाउंड, अबाउट को अगर हम होवर कर रहे हैं तो टारगेट एलिमेंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड का मतलब हो सकता है कि जो मेरा यहाँ पे आइटम है, जो आइटम है और जो हम नैब लिंक से पास कर रहे हैं हेडर कंपोनेंट से, कंट्रोल पी, हेडर कंपोनेंट से जो हम आईडी पास कर रहे हैं ये बड़ा आई है। अच्छा, बड़ा आई है, ऐसे करिए नैब बार में आइए और ये छोटा आई को बदल के बड़ा आई कर दीजिए। हो गया, अब चेक करते हैं, अब हो जाना चाहिए। अबाउट काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट तक चला गया और इस पर जहाँ हम क्लिक करें कि हम लोग को एकदम ऊपर पहुँचा दे, ऊपर ये कंपोनेंट पे, ये कंपोनेंट मेरा है हेडर कंपोनेंट। तो हम लोग जाएंगे हेडर कंपोनेंट पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका आईडी दे देंगे हेडर, आईडी इक्वल टू या हेडर। ठीक है, हेडर कंपोनेंट को जाते ही नैब लिंक से सारा मसाला कॉपी कर लेंगे, जो जो हम लोग को चाहिए। हम लोग को चाहिए ड्यूरेशन A2 और एक्टिव क्लास। तो ये इतना सारा प्रॉप्स है रिएक्ट स्क्रॉल का, कॉपी करते हैं और कंट्रोल पी, फुटर में चलते हैं। फुटर में जाने के बाद जो हम लोग का आइकन बटन है इसमें सारा प्रॉप्स को कॉपी कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ 2 के जगह डालेंगे यहाँ पे HEADDER हेडर। ठीक है, और लिंक कंपोनेंट को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट स्क्रॉल से। अब ये भी आइकन बटन जो है काम करने लगेगा हम लोग का। सेव ऑल कर देते हैं पहले और चेक करते हैं, एकदम सही। ठीक है, लेकिन हेडर में क्या करेंगे, ड्यूरेशन जो है हम इसको थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, ताकि बहुत डीप है और तुरंत आ जाएगा तो एनिमेशन अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो कॉन्टैक्ट में गए और यहाँ से हम लोग हेडर में गए तो एनिमेशन थोड़ा डिले रखेंगे। अब क्या करना है कि इसको पहले हमको UI UX डिज़ाइनर को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जाएंगे हेडर कंपोनेंट में और वहाँ रिएक्ट टाइप को इंपोर्ट करेंगे। तो हेडर कंपोनेंट में जाने के बाद जहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हम लोग लिखे हैं यहाँ पे हम लोग रिएक्ट टाइप को इंपोर्ट करके उसका सारा वैल्यू ऐसे डाल देंगे। तो हम करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट import डी टाइप
फ्रॉम RT रिएक्ट टाइप, ठीक है। और ये क्या होगा कि ये जो डिज़ाइनर है यहाँ से ये हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हम डालेंगे कि स्पैन स्पेस के लिए, स्पैन, और स्टाइल इज इक्वल टू पैडिंग राइट इज इक्वल टू 5 पिक्सल, ठीक है। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, रिलोड करेंगे तो मेरा टाइप स्टार्ट हो गया। अब बात है कि हम लोग को बस रिएक्ट का ये जो है एनिमेशन ऐड करना है कि अबाउट में आए तो ये एनिमेटेड टेक्स्ट होके आए, तो वो होगा हम लोग का रिएक्ट एनिमेट ऑन स्क्रॉल से, ठीक है। वो भी करते हैं। तो ऑन स्क्रॉल एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले हमको सारे कंपोनेंट को क्लोज करते हैं और बढ़िया से यहाँ पे रूम बनाते हैं, ठीक है। जो जो कंपोनेंट में हमको ज़रूरत है, हमको अबाउट अस में ज़रूरत है, करना हमको बस ये है कि ये जो अबाउट अस है यहाँ पे उस चीज़ को रैप कर देना है। और एनिमेट को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से रिएक्ट एनिमेट ऑन स्क्रॉल से, ठीक है। और बस सिंपली इसको रैप कर देना है, ठीक है। सेव करते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे जो जितना भी एनिमेशन का टाइप होता है, फेड इन, फेड आउट, बाउंस, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल हम फेडिंग इन डाले हैं तो हम फेड इन ही डालेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट में भी ऐसा ही करेंगे, कॉन्टैक्ट कंटेनर को ले लिए और इसको हम ऑफ करेंगे इससे, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। कंटेनर में यहाँ पे हम डाल देंगे मैक्स पे, ठीक है। सेव करते हैं और हम आते हैं अब पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे भी इसी तरीके से ये इंपोर्ट ईजिली हो गया, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग का सारा चीज़ फिनिश्ड हो गया है। एक बार रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। रिलोड करते हैं, अबाउट में जैसे जाएंगे, पोर्टफोलियो ये काम क्यों नहीं कर रहा है। हम जब इसके npm पे जाके देखें, पैकेज पे जाके देखें, तो हम लोग इंस्टॉल तो कर दिए थे इसको, ठीक है। इसका CSS जो होता है उसको इंपोर्ट नहीं किए। तो हम लोग एक काम करेंगे कि इसका CSS जो है इसको इंपोर्ट कर लेंगे हेड में, ठीक है। तो हम लोग का जो हेड सेक्शन है यहाँ पे होता है पब्लिक में HTML, और हेड सेक्शन में यहाँ पे हम लोग डाल देंगे उसका CSS, ठीक है। सेव करते हैं इसको भी। और अब हम लोग जब चेक करेंगे तो ये काम करेगा, अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट, ठीक है। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो हम आपको एक और गिफ्ट देना चाहते हैं कि इस चीज़ को हम अपलोड कर देंगे गिटहब पे, ताकि आप जब इसका कंप्लीट, आप इस चीज़ को जब कंप्लीट कर ले तो आपके पास खुद का अपना एक पोर्टफोलियो हो, ठीक है। तो गिटहब पे अपलोड करने के लिए आपके पास अपना गिटहब अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके आप सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक नया बना लीजिए रिपोजिटरी, हम इसका नाम दे देंगे फॉर, इसका पैकेज हम पब्लिक ना करें, पब्लिक क्रिएट करते हैं और रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। जब तक रिपोजिटरी क्रिएट होता है हम लोग एक और पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है npm install gh dash pages pages, ठीक है। इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि गिटहब इनिट करेंगे, ये सब कमांड है इस रिपोजिटरी में कोड भेजने का, ठीक है। तो आप लोग का अगर गिटहब इनिट नहीं होगा तो गिटहब इनिट कर लीजिए, मेरा इनिशियलाइज गिटहब है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको ऐड कर देंगे टू अपना डायरेक्टरी में। ये एरर दे रहा है फिर भी लो कर दिए। और गिट कमिट कर देते हैं, कमिट -m स्ट्रिंग में
पोर्टफोलियो, ठीक है, कमिट कर दिए। और कमिट करने के बाद हमको एक ब्रांच ऐड करना पड़ेगा, तो ब्रांच ऐड करने के लिए गेट ब्रांच ब्रांच माइनस बड़ा एम, और यहाँ पे हम कर देंगे मेन, ठीक है। और यहाँ पे हमको गिट ऐड करना पड़ेगा, रजिस्ट्री ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिट रिमोट ऐड करते हैं, गिट रिमोट ऐड करते हैं इस रजिस्ट्री का ये सब। और बस अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आके अपने जेसन फाइल में आएंगे, ठीक है, जेसन फाइल में आएंगे और यहाँ हम लोग का GH पेज देखिए इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो जहाँ स्क्रिप्ट है यहाँ पे एक कॉमा देके नया स्क्रिप्ट लिखेंगे हम लोग को यहाँ एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, वो है प्री डिप्लॉय और डिप्लॉय, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे npm run डिप्लॉय, तो मेरा प्रोजेक्ट जो है ये वाला जो है बिल्ड होने लगेगा। और ये हमारे जो डायरेक्टरी में एक बिल्ड फोल्डर आ जाएगा, देखिए, जो हम लोग का सारा बंडल करके फाइल देगा HTML और CSS में। और यही स्टैटिक फाइल हम लोग को इस अपने इस रिपोजिटरी पे चलाना है, ठीक है। कैसे होता है मैं करके दिखाता हूँ। मेरा बिल्ड हो गया, देखिए बिल्ड हो गया, पब्लिश लिखा रहा है। अब क्या करेंगे कि सारा का सारा चीज़ को हम कमिट कर देंगे चेंजेस को गिट रिपोजिटरी में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, USS पुश ORIGIN ओरिजिन MAIN मेन, ठीक है। मेन ओरिजिन पे डाल दिए। ये सब क्या होता है नहीं होता है कुछ समझने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गिटहब का क्लास कभी हम फिर से ले लेंगे एक बार, अभी तो मेरा चैनल नया स्टार्ट ही हुआ है। अब ये बोल रहा है कि http.github.coders. इस पे हम न्यू ब्रांच बना दिए हैं मेन, और उस पर सारा चीज़ पब्लिश्ड हो गया। और हम इसको रिलोड करेंगे यहाँ से, तो मेरा सारा कोड आ गया है, ठीक है। कोड आते ही क्या हो रहा है कि कोड आते ही क्या हो रहा है कि एक मेरा सेटिंग का पेज बनेगा, डेवलपर्स पोर्टफोलियो, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे चेकआउट पे, तो ये मेरा बोल रहा है कि GH पेज पे योर साइट हैज़ बीन पब्लिश्ड, ठीक है। गिटहब के होम पेज पे ये लिंक डालना है, और GH पेज जो है मेरा वो बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो GH पेज बिल्ड होने के बाद इसको हम सारे चेंजेस को कमिट कर देंगे उस पर रिपोजिटरी में। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा गिट पुश ORIGIN ओरिजिन, ये पुश हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसको रिलोड करेंगे, योर साइट इज पब्लिश्ड एट कितना पे, ये देख सकते हैं। ओहो, एक और बग ये लगता है यहाँ का हेडर का स्टाइल जो है वो छूट गया है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे फीचर्स काम कर रहे हैं। इस चीज़ को चेंज करने के लिए, इस चीज़ का कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कि जो हम लोग स्टाइल यहाँ पे कर रहे थे, ऐप बार पे कर रहे थे, इनलाइन स्टाइल कर रहे थे, वही स्टाइल को अगर हम लोग टूल बार पे करेंगे, तो ये टूल बार पे करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। और फिर गेट करना है इसको, गेट -m navbar, ठीक है। और गेट वही npm run build, npm run build कीजिए। और जितना बार आप अपडेट कीजिएगा उतना बार ये बिल्ड करके आपको पुश करना पड़ेगा रिपोजिटरी पे। ये थोड़ा अच्छा फीचर्स है कि हम लोग हर समय कभी भी अपडेट कर सकते हैं अपने रिपोजिटरी को, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो गिट हम कर देते हैं गिट पुश ORIGIN ओरिजिन में, ठीक है।
इसको पुश करते हैं, ये पुश हो जाएगा और यहाँ पे रिलोड करेंगे। इसका कोड जो है, इसका जो कोड है, हम गिटहब का ये लिंक भी डाल देंगे और इसकी रिपोजिटरी भी डाल देंगे, जहाँ से आप इस कोड को आप मैच कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और इसको आप ऐड कीजिए और इसका लिंक हमको मैसेज कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए अपना अपना लिंक बना के। हम भी देखें कि कितना आदमी आप लोग बना रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।